आपके जीवन में नई शुरुआतों की झड़ी लगने वाली है। आप वैचारिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं या आने वाले समय में गुजरेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में जजमेंट लेकर आए हैं। वे स्वयं आपके साथ हुए अन्याय से बहुत दुखी हैं और वे आपके जीवन में अब और कठिनाइयाँ नहीं देख सकते, इसीलिए वे स्वयं जजमेंट करने आए हैं। और ये जजमेंट आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रख देने वाला है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध गॉसिप्स की थी, आपके विरुद्ध बातें बनाई थी, आपको दुनिया के सामने नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया था, ये जजमेंट उन सभी के मुंह पर एक तमाचा होगा। न्याय ऐसा होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा कि जो कुछ आपके जैसे प्योर सोल के साथ किया गया वो दोबारा ना हो। आपके साथ जो कुछ भी घटा है और उसमें जो न्याय होगा वो नज़ीर बनेगा। सदियों सदियों तक आपकी कहानी दोहराई जाएगी और लोगों को ये उदाहरण दिया जाएगा कि ऐसा नहीं करना वरना ऐसा होता है। ये बात मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है। गॉसिप्स आपके विरुद्ध बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। बहुत काले मन के लोगों ने जो है एक आपके विरुद्ध प्लॉटिंग करके जो है आपकी छवि को खराब किया था। इसीलिए परमात्मा, परमेश्वर, यूनिवर्स अब उसमें जजमेंट लेकर आ रहे हैं। और जजमेंट आपके पक्ष में ऐसा होगा कि नए विचारों की एक बिजली सी आपके दिमाग में कौंध उठेगी। आप एक के बाद एक विचार आपके मन में आएंगे। इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। बहुत से डाउनलोड्स आपको आने लगेंगे और अभी तक जो आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे वो उस ब्लॉक कंडीशन से अब आप पूर्णतः बाहर निकल आएंगे। आपके लिए परमेश्वर एक स्मूथ एक नया रोड तैयार कर चुके हैं जिस पर अब आप चलेंगे आने वाले समय में। इस वीडियो का आपके सामने आना और आपका इस वीडियो को देखना या सुनना कोई संयोग मात्र नहीं है। ये निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर महादेव जी चाहते हैं कि ये संदेश आप तक पहुँचे और आपके आने वाले जीवन का सारा लेखा जोखा अब महादेव जी ने, परमेश्वर ने, ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने अपने हाथों में ले लिया है। इसीलिए आप जिन नकारात्मक सोच विचारों में पिछले काफ़ी समय से घिरे हुए थे, अब आप उससे अचानक ही बाहर आ जाने वाले हैं। या बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे वो आ चुके होंगे और जो नहीं आए हैं वे आने वाले हैं। ये वीडियो उन्हें मिला है, इसीलिए मिला है क्योंकि अब उनका समय बदल रहा है। तो उन नकारात्मक सोच विचारों से आप निश्चित रूप से बाहर आने वाले हैं। जो कुछ परेशानियां थी, जो कुछ आपकी तरफ नकारात्मकता भेजी गई थी, जो स्पेल्स किए गए थे, मुझे ये भी कुछ सेक्स स्पेल्स भी आपके ऊपर किए गए थे। आपका मन कुछ जो है सेक्रल चक्र आपका कुछ डिस्टर्ब चल रहा होगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो उसको भी जो है ठीक किया जा रहा है। जितने भी नकारात्मक स्पेल्स आपकी तरफ किए गए थे वो सब काट दिए गए हैं। अब वो आपके पास आ भी नहीं सकेंगे। अगर वो और कुछ स्पेल्स करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी नहीं आएंगे और जो किए गए थे वो बैरन वापस लौटेंगे, बिल्कुल बैकफायर होंगे,
जिस तरह से भेजे गए थे उसी तरह से वापस जाएंगे। और अब आप एक स्ट्रांग पोजीशन में अब अपने आप को आप देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे। जो सोच विचार का समय था वो जा चुका और आने वाला समय बहुत सुंदर सुखद आपके लिए परमेश्वर ने बना दिया है। आप एक तरह से नए जन्म की ऊर्जा में आने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका नया जन्म हो गया। एनर्जी लेवल पर भी बच्चे कैसे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक वैसे ही आपका एनर्जी लेवल भी आप फील करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल भी बच्चों की तरह है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप न्यू बर्थ में आ गए, आपका रीबर्थ हो गया है और आप फिर से एक बच्चे की तरह की एनर्जी जो है आपके अंदर आ गई है और आप रहने वाले हैं, वैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, बिल्कुल अल्हड़ मस्त मौला। तो ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप जो है काफ़ी समय से आइसोलेशन में हैं। आप आइसोलेशन में रह कर के आपने जो है कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है, आपने स्पिरिचुअली अपने आप को इतना ग्रो किया है कि अब आप इस बात को समझ गए हैं कि यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ वो सब भ्रम है। ये बात सच्ची है कि हम जो कुछ देख रहे हैं इस दुनिया में, जिसको हम अपना कह रहे हैं, वो सब तो भ्रम मात्र है। वो जब कोई साइन करता है एक कागज़ के टुकड़े पर और कहता है ये ज़मीन मेरी हुई, तो परमेश्वर हंसते हैं क्योंकि उससे पहले न जाने कितनों की थी, आज वो कह रहा है, इसीलिए परमेश्वर मुस्कुराते हैं कि चल ठीक है, तू भी अपनी बना ले। तो बात यह है कि ज़मीन का टुकड़ा तो वही है, न जाने कितने सिग्नेचर करने वाले बदले कि ये मेरी हुई, सभी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो किसी की नहीं है, वो किसी की भी नहीं है। यही भ्रम है। इसी प्रकार के भ्रम से हम सभी घिरे रहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस भ्रम से आज़ादी मिलती है, बहुत हद तक मिलती है। और इसीलिए संत कबीरदास जैसे जो महान विचारक रहे, वे कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। अर्थ ये है कि जहाँ चाह चली जाती है, जो ये चाहत है यही तो सब कुछ करवा रही है, तो ये चाहत जब चली जाती है तो चिंताएं मिट जाती है, और जब चिंता मिट जाती है तो मन बेपरवाह हो जाता है। और ऐसे लोग फिर जिनको कुछ नहीं चाहिए, वे शहंशाहों के भी शहंशाह होते हैं, वे राजाओं के भी राजा होते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही महान विचारक हमारी धरती पर जन्म लिए हैं। बहुत ही ऐसे ऐसे विचारकों ने जन्म लिया है कि जिनको आप पढ़ेंगे तो इस सोच में पड़ जाएंगे कि ये जो लोग पढ़ाई लिखाई की बात कहते हैं, वे कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा, और तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कभी इसको सोच कर देखें कि तुलसीदास जी और कबीरदास जी ने कहाँ पढ़ाई की थी। तो ये विषय पढ़ाई का नहीं है, ये आत्मज्ञान का विषय है। तो अब आप उसी एनर्जी में जाने वाले हैं जो मैंने कबीरदास जी का आपको जो दोहा बताया ना। अब आपको कुछ चाहिए नहीं, और जिनको कुछ नहीं चाहिए फिर वो राजा ही है, राजा के भी राजा है। तो आज के ज़माने में ऐसे लोग शहंशाह होते हैं जो कुछ चाहत नहीं रखते। तो अपनी चाहत पर काबू पाना, अपनी चाहत को कंट्रोल में करना है। तो श्रीमद् भागवत गीता जी का सार भी यही कहता है, इंद्रियों पर
काबू पाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। मन चंचल है, मन भागता है, उसको जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो जीवन हमारे कंट्रोल में आता है। और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा और आपने उस गूढ़ रहस्य को जान लिया कि वास्तव में करना क्या है, वास्तव में जीवन है क्या। इसीलिए अब आप बिल्कुल एक नई एनर्जी, एक बच्चों सी ऊर्जा में अब आप आने वाले हैं। ये मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने आपको इस चिंता की स्थिति में डाला था, सोचा था कि आपको चिंता में डालकर आपकी चिता बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफसोस उन लोगों के लिए कि वे जो सोचकर आपके साथ बहुत कुछ कर गए थे, जोश ही जोश में, कहते हैं ना जोश में होश खो देना, लेकिन वो सब कुछ अब बैकफायर हो गया है। हुआ, उनको ऐसा लगा पिछले कुछ समय से कि कुछ साल से उनको ऐसा लगा कि हाँ उन्होंने जो किया उसमें वो सक्सेस हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि समय का पहिया घूमता है, भाग्य का चक्र घूमता है और फिर न्याय होता है। और जब न्याय होता है तो अब अपने आप को अकेला पा रहे हैं, अब अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, अपने आप को परेशानियों से घिरा हुआ पा रहे हैं वे सभी जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया था। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ। ये मुझे जैसी फीलिंग आ रही है कि ये 6 से 7 लोग हैं, 5 तो हैं, ये 5, 6, 7 लोग हैं, कोई 1-2 लोग नहीं है ये। और ये सब बिल्कुल आपके नज़दीकी, जिनको आपने अपने से भी अधिक माना, अपने आप से भी अधिक माना, आपने अपनी कभी नहीं सुनी। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, हमें हमेशा अपनी सुननी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष की आयु जो तय की है ना, ये सरकार चुनने के लिए, तो अर्थ ये है कि वहाँ से आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप एक देश चलाने वाले को चुन सकते हैं। तो फिर आप अपने आप को चलाने के निर्णय क्यों नहीं लेंगे? तो ये बात ज़रूर हमें सोचनी चाहिए। और आपने बहुत विश्वास, बहुत अपनापन इन लोगों के साथ दिखाया, लेकिन इन लोगों ने मिलकर के गुटबाजी करके आपको तोड़ा, आपको तोड़ने का भरसक प्रयास किया और तोड़ा भी, आप टूटे भी। लेकिन जो टूटने के बाद, बिखरने के बाद जो खड़ा हो जाता है, फिर तो ये ब्रह्मांड भी उसके साथ हो जाता है। और इसीलिए अब आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जो आपकी तरह हैं, जो प्योर हैं, जो छल कपट से परे हैं, जो आपकी तरह की आत्माएं हैं। वो ही आपके साथ अब जुड़ने वाली है, मिलने वाली है आपसे, क्योंकि अब आपकी यात्रा कुछ अलग है। आप एक अलग यात्रा पर अब यहाँ से अपने जीवन की एक दूसरी यात्रा करेंगे। आप अभी तक आपका एक पार्ट चला था, अब आपका ट्रैक चेंज होगा। और ये ट्रैक ही वो ट्रैक है वास्तव में जिस पर आपको चलना था। तो परमपिता परमेश्वर ऐसी परिस्थितियाँ बना देते हैं कि आप चाहते न चाहते हुए वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपके लिए है यहाँ पर, वही आपको मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स, कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस। तो पहला मैसेज है गेट बैक टू एलिमेंटल। ये मैसेज बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, जो बहुत समय से आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया था, बंद कर लिया था एक तरह से कमरे में, और आपने बाहर आना जाना छोड़ दिया था। तो ये संदेश ये कह रहा है कि अब आपने जाना चाहिए बाहर। कुछ ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित करता है ये संदेश, कुछ वाइल्ड, कुछ मस्ती। ये अब आपका समय, क्योंकि मैंने बताया ना, टैरो से भी बताया कि अब आपका समय बदल रहा है। तो समय बदल रहा है
तो इसीलिए अब आपको बाहर जाना है, नेचर में जाना है, मस्ती करना है और जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। अपने में मस्त हो जाने का ये संदेश है। तो ज़रूर इस पर आपने जो है चलना है, इस मैसेज को स्वीकारना है। यू आर लिविंग पोएट्री, आप जीती जागती कविता है। अब और क्या कहा जाए, कविता क्या होती है? कविता कम शब्दों में अधिक कह देने की कला है। तो अर्थ ये है कि आपको समझने वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आपको चाहने वाले यूनिक हैं, क्योंकि हर कोई कविता पसंद नहीं करता, लेकिन जो पसंद करते हैं वो इस दुनिया से थोड़े ऊंचे होते हैं, वो थोड़े अलग मानसिकता वाले लोग होते हैं। आप देखते होंगे मुशायरे वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत जो है आज की पीढ़ी में तो बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो कविता, यू आर लिविंग पोएट्री, आप जीती जागती कविता है। तो आप इस बात से कभी दुखी मत रहिए कि कम लोग आपके जीवन में आते हैं। निश्चित रूप से जो लोग डिफरेंट होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके साथ, और जो सत्य कहते हैं उनके साथ बहुत कम लोग ही जुड़ पाते, क्योंकि सत्य कहने और सुनने दोनों की क्षमता बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में। क्योंकि जब आप सत्य कहते हैं तो अपना सत्य स्वीकारने की भी क्षमता रखते हैं, तभी तो आप सत्य कह सकेंगे ना। तो ये क्षमताएं बहुत कम लोगों में होती है और इसीलिए बहुत कम लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं। नरिश द सैक्रेड फेमिनाइन, तो ये कार्ड बैलेंसिंग की बात को बताता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। तो नरिश करना है सैक्रेड फेमिनाइन को, जो आपका फेमिनाइन पार्ट है, यानी जो आपका भावुक क्षेत्र है, क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉक हो गया था, आप पिछले काफ़ी समय से आइसोलेशन में रहे, इसीलिए आपको उस पार्ट को नरिश करना है। तो आपने अपनी भावनाएं, अपना हार्ट, जो कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, हो जाएगा और ये बैलेंस में आ जाएंगे आप। तो फेमिनाइन थोड़ा आपका जो पार्ट है वो इस समय डिस्टर्ब चल रहा है, इसीलिए वो मैसेज आया था गेट बैक टू एलिमेंटल का। तो उससे जब आप नेचर में जाएंगे, प्रकृति में जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, तो ये सैक्रेड फेमिनाइन ऑटो मोड पर बैलेंस में आ जाएगी। तो आपका लाइफ बैलेंस में आ रहा है, ये संदेश इस मैसेज से मिलता है हमें कि आपका लाइफ बैलेंस में आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय, तो ये संदेश कह रहा है कि जो समृद्धि है वो हैप्पीनेस यानी खुशी और आनंद की जो है रिश्तेदार है, बहन है, ये आपस में बहनें हैं, भाई बहन भाई है। यानी कि जब आप हैप्पीनेस एंड जॉय की एनर्जी में रहेंगे तो समृद्धि आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। ये संदेश एक्चुअल इस मैसेज का संदेश ये है कि आपको हैप्पीनेस और जॉय में रहना है। तो जो कि गेट बैक टू एलिमेंटल भी जो मैसेज निकला था वो भी यही कह रहा है कि आप जाइए, मस्ती कीजिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। तो उस मस्ती और आनंद में जब आप रहेंगे तो समृद्धि आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि महादेव ने आपकी सारे जो कुछ भी हुआ उसको संज्ञान में लिया और स्वयं जजमेंट करने वो आ रहे हैं। इसीलिए अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप हैप्पीनेस एंड जॉय में रहिए, आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। ये संदेश ये बताता है कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपकी जो परंपराएं हैं,
उसके इम्पोर्टेंस को भी अब आप जानने वाले हैं, जानेंगे आप आगे। और आप एक बड़े ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं जो है जुड़ने वाले हैं और कुछ काम ऐसा करने वाले हैं जो इस दुनिया में प्रकाश करेगा। और आप अपने सच को भी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। दूसरों की हेल्प तो शुरू से ही आपके मन में रहा है करना, वो भी आप करने वाले हैं। और जो है स्पिरिचुअली आप बहुत हाई जाने वाले हैं। ये मैसेज बहुत कम निकलता है, बहुत हाई जाने वाले हैं आप स्पिरिचुअली। और अब आप सीखेंगे कि कैसे आप स्पिरिचुअली अलाइन हो करके अपने ही गुरु बन सकते हैं। ये बात आप मेरी नोट कीजिएगा कि आप स्पिरिचुअली हाई जा कर के कैसे अपने गुरु बनेंगे, ये आप सीखने वाले और आप अपने गुरु स्वयं बनेंगे। तो ये बहुत सुंदर मैसेजेस निकले हैं। कुछ डाउनलोड्स और देखते हैं। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है, फाइनेंशियल अबंडेंस का भी आशीर्वाद आपको मिल गया है। आई एम वेटिंग फॉर यू, कोई आपसे कह रहा है आई एम वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई आपकी प्रतीक्षा में है। हो सकता है ये वही हो जो आपको एक समय गिरा कर गए थे और अब आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स वो तो निश्चित रूप से प्योर सोल्स पर होती ही होती है। आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और अब तो ऐसी बरसेगी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएगी। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको जो ये कार्ड से बताया था, मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव का जो मैसेज निकला था, मैंने आपको बताया था कि विश्व अब आपके प्रकाश को देखेगा, दुनिया आपके किसी न किसी काम को देखेगी। और यहाँ पर भी ये उसी मैसेज को कंफर्म कर रहा है, यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। जल्दी ही आप दुनिया भर में पहचाने जाएंगे। ये संदेश बहुत सुंदर है। चैंट ओम। आज सोमवार है माय डियर फ्रेंड्स। चैंट ओम का संदेश आया है। आपने ओम के साथ अपने आप को जोड़ना है। ओम परम पवित्र, परम शक्तिशाली, स्वयं प्रकाशमान है। और ओम से पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। तो ओम से आपको जुड़ना है। ओम की चैंटिंग आपको बहुत कुछ देने वाली है। आप ओम चैंट करें। और यदि आप जो है सनातन धारा से नहीं आते हैं तो जो भी आपके यहाँ पवित्र ये है आप उनकी चैंटिंग कीजिए, तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये संदेश आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है या आप अपने पार्टनर को शायद देना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। हेटर्स आर शॉक्ड, कहा ना मैंने, हेटर्स तो शॉक्ड होना ही होना है। अब तो जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो भी ऐसा जजमेंट जो महादेव करने वाले हैं। हाल खराब हो जाएंगे, कांप रहे हैं आपके हेटर्स। ये बात आप नोट कीजिएगा कि बहुत बुरे हाल में हैं। आपको बताएं या न बताएं, पर वो बहुत बुरे हाल में हैं। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। अभी देखिए मैं वही कह रहा था, अब कर्मा पाने का भी मैसेज आ गया कि कर्मा बहुत जल्दी पाने वाले हैं। और एक लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो जिनके भी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में परेशानियाँ चल रही थी, वो भी भोलेनाथ की कृपा से जो है सब खत्म होने वाली है, सब कुछ मंगल होने वाला है। तो ओम हर हर महादेव। इस रीडिंग को यहीं विराम दे रहा हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।